गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग शहीद का पत्र पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग पिछले अध्यायों के जो अध्ययन किए हैं उन पाठों के शब्दार्थों को आप याद करिएगा। जो आपका पहला अध्याय है उसकी जो कविता है उस कविता को आप याद करिएगा और उसे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करिएगा। आप अपनी कविता को कम से कम 5 बार पढ़िए और उसे पढ़ने और सीखने की तथा याद करने की कोशिश करिए। साथ में आपके पाठ में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन्हें भी याद करिएगा। जो कठिन शब्द हैं उन्हें सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करिएगा। और जो पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं, यदि हो सके तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। बच्चों, आज हम लोग शहीद का पत्र पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें उन क्रांतिकारियों के विषय में बात कही गई है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हम अपने जीवन को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया। शहीद का पत्र। बच्चों, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया। घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर उठेगा। बच्चों, आप जानते हैं कि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और स्वतंत्र भारत में रहने का श्रेय कौन दिया है? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उन लोगों ने अपने को कुर्बान करके आज हमें इस स्वतंत्र भारत में रहने का अवसर हमें प्रदान किया है। बच्चों, आप जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसी की ज़बान से आपने ज़रूर सुना होगा। यह जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, शहीद का पत्र, इस पाठ का उद्देश्य देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देना है। बच्चों, हम सभी के लिए देश सर्वोपरि है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राणोत्सर्ग किए, अतएव हमें देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। सन 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का निश्चय किया। बच्चों, सशस्त्र क्रांति का अर्थ सशस्त्र क्रांति अर्थात शस्त्र के साथ जो क्रांति की गई, ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने, गांधी जी ने आपको बताया था कि हमें बिना हथियार उठाए आज़ादी प्राप्त करनी है, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने यह बीड़ा उठाया कि हम शस्त्र के साथ अपने देश में क्रांति लाएंगे और अपनी भारत माता को आज़ाद करवाएंगे। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। यह जो क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन क्रांतिकारियों ने यह निश्चय किया कि हम सरकारी खजाने को लूट लेंगे, जो सरकारी धन है, क्योंकि उनके पास कुछ धन की कमी थी, कुछ हथियार नहीं थे और वह चाहते थे कि हम इस कमी को, सरकारी खजाने को लूटकर पूरा करेंगे और अपनी भारत माता को आज़ाद कराएंगे।
9 अगस्त 1925 ईस्वी की शाम रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। बच्चों, तिजोरी का अर्थ होता है खजाने से भरा संदूक। तो 9 अगस्त 1925 की शाम को जब रामप्रसाद बिस्मिल अपने कुछ साथियों के साथ रेल से सफ़र कर रहे थे, तो रेल जैसे ही काकोरी पहुंची तो बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर जंजीर खींचकर रेल को रोककर और जो सरकारी खजाना था उसे लूट लिया। आगे देखिए, छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुँचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यह जो घटना घटित हुई, जो सरकारी खजाना उन लोगों ने लूटा, इसे हम इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। मुकदमा चला, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। रामप्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। बच्चों, यह काकोरी कांड जो इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जब इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके ऊपर मुकदमा चला और अंत में सरकार के द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब वे फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले थे, उससे 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखा और उसके बाद हंसते हंसते कदमों से फांसी के तख्ते की ओर बढ़े और उन्होंने अपने को भारत माता के नाम पर कुर्बान कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह जो गीत लिखा है, वह आज भी हमारे हृदय को छू लेता है और आज भी हम उसको सुनकर हमारे अंदर एक प्रकार की देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। उनका यह गीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बच्चों, सरफरोशी का अर्थ होता है क्रांति, तमन्ना का अर्थ होता है इच्छा, बाजुए कातिल का अर्थ होता है मारने वाले की शक्ति। तो रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि देशवासियों, हमारे अंदर यह जो क्रांति की आग धधक रही है, यह जो हमारी इच्छा हमारे दिल में दौड़ रही है, इसको देखना है कि अगले के पास कितनी शक्ति है, कौन हमें रोक सकता है, कौन हमें अपनी भारत माता को आज़ाद करने से रोकना चाह रहा है। देशभक्ति की भावना से हमारा मन डूबा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए हमें अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। और बच्चों, सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, बल या योग्यता। तो वो कहते हैं कि हमारा यह जो मन है, जो देशभक्ति की भावना में डूबा हुआ है, तो इसे पूरा करने के लिए हमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें पूरे मनोयोग से अपनी क्रांति के बीड़ा को जो हमने उठाया है उसे पूरा करने की कोशिश करनी है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। 16 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल। पूजनी माताजी, सादर चरण वंदना। यह पत्र रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माताजी को उस समय लिखा था जब वो गिरफ्तारी के बाद फैजाबाद जेल में थे और वहाँ पे उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी।
वो कहते हैं, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि माँ, मुझे इस संसार में किसी भी प्रकार की किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। केवल मेरी एक इच्छा शेष रह गई है, और वह यह है कि मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर सका, अर्थात मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। इसका मुझे दुख है। लेकिन कहते हैं कि किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। बच्चों, शीघ्र, जल्दी ही संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप। तो वो कहते हैं कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यह इच्छा अपूर्ण ही रह जाएगी, क्योंकि अब जल्दी ही मुझे मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा और मैं आपके चरणों की सेवा करने से वंचित रह जाऊंगा। वो कहते हैं, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारे पुत्र ने माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। वो अपनी माता को धीरज रखने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, तुम इस बात से प्रसन्न होगी कि मैं तुम्हारी सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन भारत माता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा, और उस समय जो हमारे भारत का इतिहास लिखा जाएगा उसमें स्वर्णिम अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं, तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। वो अपनी माँ से कहते हैं कि हे जन्म देने वाली माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह जो अंतिम क्षण है, मेरे जीवन का यह जो अंतिम क्षण है, उसमें भी मैं अपने पथ से विचलित ना हूँ और आपके चरण कमलों की वंदना करता हुआ अपने को भारत माता के लिए शहीद कर दूँ, उस पर कुर्बान हो जाऊँ, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। बच्चों, आगे देखिए, ये तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखे गए पत्र थे जो कि उन्होंने अपनी माँ को लिखा था कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, लेकिन इसका मुझे ज़रा भी दुख नहीं है और मैं आपको धीरज रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि आप एक दिन मुझ पर गर्व महसूस करेंगी कि मैंने आपकी सेवा तो नहीं की, लेकिन भारत माता की सेवा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आगे जो उनके मित्र थे, उनके साथी थे अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था। जो अशफाक उल्लाह खां थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे और उनका भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि संघर्ष करके हम अपनी भारत माता को आज़ादी की गुलामी से मुक्त कराएं। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था, यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं वे हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि यह कैसी विडंबना है, यह कैसी विडंबना है कि वही मनुष्य जो हमें
सदियों से लूटते आ रहे हैं, वही आज हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई, जिनके नाम हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। अशफाक उल्ला खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। तो बच्चों, यह पत्र अशफाक उल्ला खां ने अपनी फांसी पर चढ़ने के 3 दिन पहले लिखा था और उन्होंने भी अब जब वो आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने जो बात कही थी वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से न्याय की बात की कि आज तक मैंने किसी भी आदमी के खून से अपने हाथ को नहीं रगा है, लेकिन फिर भी मुझे फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो इसका इंसाफ खुदा सबके सामने करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि वतन रहे साद काम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे। उनकी ये दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि हमारा जो देश है वह प्रसन्न रहे, खुश रहे। बच्चों, वतन का अर्थ होता है देश, सादकाम का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश। तो उनकी यह दिली तमन्ना थी कि हमारा देश जो है वह हमेशा आज़ाद रहे, प्रसन्न रहे और खुश रहे। हम रहें या ना रहें, लेकिन हम लोगों के दिलों में अपनी यादें बसाकर जाएंगे। लोग हमें याद करेंगे और यह सोचकर वो कहते हैं कि हम चाहे रहें या ना रहें, लेकिन जो हमारा देश है वह सदैव प्रसन्न रहे, खुश रहे और आज़ाद रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। अशफाक उल्ला खां ने अपनी मृत्यु से पहले अपने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे देशवासियों, हमने भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए, रंगमंच का अर्थ होता है अभिनय या नाटक आदि खेलने का स्थान। तो कहते हैं कि हमने भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए अपना अभिनय शुरू कर दिया है, अपनी भूमिका अदा कर दी है और गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। इसके लिए वह अपने देशवासियों से कहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, हमने यह गलत किया है या सही किया है, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य था अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराना और स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर ही हमने यह कार्य किया है। इसके बाद वो कहते हैं कि चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, हमारे जो अपने देशवासी हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, वह चाहे हमारी निंदा करें या प्रशंसा करें, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हमें फांसी की सज़ा सुनाई है और फांसी के तख्ते तक पहुंचाया है, वह भी हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। वह कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग आज़ादी के लिए यह कार्य नहीं किए, बल्कि देश में आतंकवाद को फैलाना चाहते थे। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे।
वो कहते हैं कि हमारे जो साथी आज़ाद हैं उन्होंने भी कभी किसी को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाई और हमारा एकमात्र उद्देश्य था देश को स्वतंत्र कराना, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। बच्चों, आगे देखते हैं। सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर न्याय की मांग किससे करें। अशफाक उल्लाह खां कहते हैं कि यह जो सरकार जो हम पर राज्य कर रही है वह भी अंग्रेज़ों की है और उनके द्वारा जो जज जो हमें न्याय दे रहे हैं वह भी अंग्रेज़ों के हैं, फिर हम न्याय की मांग किससे करें। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। जजों ने जो जज हैं वो कहते हैं कि ये जो जज हैं वह भी हमें तरह तरह के विशेषणों से पुकारते हैं। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलवाईं, बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गईं। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था, फिर हमारे साथ ही यह सुलूक क्यों। बच्चों, कौम का अर्थ होता है समुदाय, बर्बर का अर्थ होता है अत्यधिक खतरनाक, सुलूक का अर्थ होता है व्यवहार या बर्ताव। वो अपने देशवासियों से पूछते हैं कि जब जनरल डायर ने हमारे देशवासियों के ऊपर गोलियां चलवाई थी जो कि निहत्थे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, उसमें स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी थे, तब ये जो जज हैं या जो कोई भी भाई बंधु हैं जो आज हमें तरह तरह के विशेषणों से संबोधित करते हैं, तब उन्होंने उन्हें किस विशेषण से संबोधित किया था और अगर नहीं किया था तो फिर हमारे साथ यह व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहिए, आपस में व्यर्थ न लड़िए। रास्ते चाहें अलग हों लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला कीजिए, अपने देश को आज़ाद कराइए। वो हिंदुस्तान की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप चाहें जिस धर्म या संप्रदाय के हों, लेकिन एकजुट होकर अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने का प्रयास करिए और उसे पूरा करने के लिए जो हमारे देश में नौकरशाही का अर्थ होता है कार्यपालिका को चलाने वाले, संप्रदाय का अर्थ होता है धर्म। तो कहते हैं कि यह जो नौकरशाही हमारे देश के ऊपर शासन कर रही है, हमारे सभी लोगों को जकड़ी हुई है, इस गुलामी से आप सभी को एक होकर उसे मुक्त कराना है, हमारी भारत माता को स्वतंत्र कराना है। इसलिए आप आपस में न लड़कर आप सभी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराना। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक। तो इस प्रकार उन्होंने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए मैं पहला मुसलमान हूँ जो फांसी पर चढ़ रहा हूँ। तो बच्चों, एक बार पाठ का सारांश संक्षेप में बताना चाहूँगी कि भारत को स्वतंत्र कराने में क्रांतिकारियों का अमूल्य योगदान रहा है। ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपना पूरा योगदान हमारी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए दिया। युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना चाहा, लेकिन इस कार्य में धन और हथियारों की कमी आड़े आ रही थी।
इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उसके पश्चात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई। क्रांतिकारी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तो बच्चों, आपके पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें आप याद करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का और उच्चारित करने का प्रयास करिएगा। मैं उच्चारण कर रही हूँ और आप उसे उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। खजाना, गूंज, बाजुए कातिल, सामर्थ्य, उज्ज्वल, जन्मदात्री, विडंबना, सुलूक। तो आप इन शब्दों को उच्चारित करेंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ लिखेंगे भी। मौखिक प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पहला पत्र किसने और किसे लिखा था। उत्तर है, पहला पत्र राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता जी को लिखा था। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल को फांसी कब हुई थी। उत्तर है, बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी हुई थी। सभी शहीद किस जेल में बंद थे। उत्तर है, सभी शहीद फैजाबाद जेल में बंद थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल ने यह पत्र कब लिखा था। उत्तर है, बिस्मिल ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व लिखा था। अगला आपका प्रश्न है लिखित प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी मां के नाम यह पत्र कब लिखा था। सही उत्तर है, बलिदान से 3 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने क्या करने का निश्चय किया। उत्तर है, सशस्त्र क्रांति करने का। क्रांतिकारियों ने हथियार और धन की कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई। सही उत्तर है, सरकारी खजाना लूटने की। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने तिजोरी कहाँ लूटी। सही उत्तर है, काकोरी। अगला आपका प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि इस पाठ का दूसरा पत्र किसने किसको लिखा है। तो सही उत्तर है, इस पाठ का दूसरा पत्र अशफाक उल्लाह खां ने भारतवासियों को लिखा है। अगला प्रश्न है, पत्र के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल की क्या इच्छा थी। उत्तर है, पत्र के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माता जी के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। इन क्रांतिकारियों ने कब सशस्त्र क्रांति का करने का निश्चय किया। उत्तर है, इन क्रांतिकारियों ने सन 1925 ईस्वी में क्रांति करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, किस घटना के आरोप में इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर है, काकोरी में सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। बच्चों,
आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ को कैसे धैर्य बंधाया। उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ को धैर्य धारण कराते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुका है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय मांगना व्यर्थ क्यों था। उत्तर है, न्याय मांगना व्यर्थ इसलिए था क्योंकि सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के ही थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल को माँ का ऋण चुकाने का अवसर क्यों नहीं मिला। बिस्मिल को माँ का ऋण चुकाने का अवसर नहीं मिला क्योंकि शीघ्र ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अगला आपका प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल के साथ किसे फांसी की सज़ा दी गई और क्यों। उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई क्योंकि ये सभी काकोरी कांड में सरकारी खजाने को लूटने के अपराध में शामिल थे। अगला प्रश्न है, अशफाकुल्ला खां ने देशवासियों को क्या बनने के लिए पत्र लिखा। उत्तर है, अशफाकुल्ला खां ने देशवासियों को संबोधित करते हुए यह लिखा कि एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और अपने देश को आज़ाद कराओ। अगला प्रश्न है, अशफाकुल्ला खां का जो विचार आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, अशफाकुल्ला खां ने देशवासियों से अपील की कि आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ न लड़ो, एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और अपने देश को आज़ाद कराओ। अशफाकुल्ला खां की ये बातें हमें सबसे अच्छी लगी। अगला आपका प्रश्न है, माँ के ऋण से उऋण क्यों नहीं हुआ जा सकता, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माँ के ऋण से उऋण इसलिए नहीं हुआ जा सकता क्योंकि माँ जन्मदात्री होती है और अपनी कोख में बच्चे को पालती है। हमारा पालन पोषण कर माँ जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। अपने बच्चे के लिए माँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। बच्चों, अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें आपका पहला है, जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश को छूने लगे। दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति में रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माताजी को पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा था। अगला आपका प्रश्न है, सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर न्याय की मांग किससे करें। अगला रिक्त स्थान, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। बच्चों, आइए अब भाषा ज्ञान की ओर चलते हैं। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे आपका कुछ शब्द दिया हुआ है, उनमें से कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं और कुछ शब्द पुल्लिंग हैं। तो आपको मैं स्त्रीलिंग के शब्दों को पहले बता रही हूँ। फांसी, प्रार्थना, राय, जनता, दुनिया, सरकार, सेवा, व्याख्या, लड़ाई। अब मैं आपको पुल्लिंग के शब्दों को बता रही हूँ। दंड, अपराध, बलिदान,
कारावास, अत्याचार, शुद्ध, उपाय, विश्वास, षड्यंत्र। भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न है, वाक्य के अर्थ को ध्यान में रखते हुए वाक्य के भेद हैं। पहले आपका यहाँ पे समझाया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। वाक्यों के भेद लिखिए। पहला वाक्य है, धन और हथियारों की कमी थी। यह विधानवाचक वाक्य है। लगभग 12 बजे घर पहुँचे होंगे। संदेहवाचक वाक्य, हमने गुलामी को न सहा। हमने गुलामी को न सहा, यह आपका निषेधवाचक वाक्य है। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय में मेरा हृदय दृढ़ रहे, इच्छावाचक वाक्य। फिर हमारे साथ ही यह सुलूक क्यों? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे भाषा ज्ञान का प्रश्न है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ पे आपके कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनको आपको विशेषण बनाना है। पहला शब्द है सरकार। जब हम उसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो वह हो जाएगा सरकारी। दूसरा शब्द है सामर्थ्य। सामर्थ्य में वान प्रत्यय जोड़कर शब्द होगा सामर्थ्यवान। सुख शब्द में ई प्रत्यय लगा के शब्द बनेगा सुखी। अगला आपका शब्द है विश्वास। विश्वास शब्द में ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा विश्वासी। अगला आपका शब्द है संप्रदाय। संप्रदाय शब्द में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा सांप्रदायिक। अगला प्रश्न आपका है, दिए गए अनेकार्थी शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और उनके अंतर को स्पष्ट करते हुए वाक्यों को बनाना है। पहला आपका शब्द है पत्र। पत्र शब्द का पहला अर्थ होगा पत्ता और दूसरे पत्र का अर्थ होगा चिट्ठी। तो पहले शब्द का वाक्य प्रयोग होगा, छोटे से पौधे के पत्र चमक रहे थे। बच्चों, इसे आप अपने अनुसार भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। अभी अभी पिताजी का पत्र आया है। दूसरा आपका शब्द है वर। वर शब्द का पहला अर्थ होगा वरदान और दूसरे वर का अर्थ होगा दूल्हा। आप वाक्य प्रयोग करेंगे, उसने भगवान से अमर होने का वरदान मांगा। दूसरे का वाक्य प्रयोग, मनोरमा का वर सुंदर है। अगला आपका शब्द है भूमिका। भूमिका का अर्थ होता है प्रस्तावना और दूसरी भूमिका का अर्थ होगा अभिनय। उसे पुस्तक की भूमिका लिखनी है। इस फिल्म में नायक की भूमिका दमदार है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ। पाठ को हमने पढ़ा और पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी समझा। आप इसे पुनः दोहराने की कोशिश करेंगे, इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।